हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज के दिन हम निकले हैं अपने खेतों की सैर करने और मुआयना करने कि कितनी कितनी सेटिंग हुई है हमारे सेबों में और कितने कितने हमने जो बीन्स उगाए हैं कितने कितने वो उगे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है हमारा खेत, घर के पास ही है हमारा खेत और सेब हमारे काफ़ी अच्छे सेट हुए हैं। मैं आपको दिखा गाइस, अभी देख सकते हैं ये हमारे सेट हो चुके हैं एप्पल्स। लाइक 4 फ्लावर्स थे इसमें, तो चारों के 4 सेट थे। तो ये आप देख सकते हैं आगे अभी भी फूल का थोड़ा पोर्शन रहा हुआ है और पीछे से जो ये गोल सा आपको नज़र आ रहा है ये हमारा फ्रूट है जो उगेगा। तो सेटिंग हमारी काफ़ी अच्छी हुई हुई है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी 4-5 सेट है साथ में ही। ये तो मैं आपको काफ़ी छोटा सा पौधा दिखा रही हूँ, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं। ये वाला काफ़ी बड़ा है पौधा और इसमें भी काफ़ी अच्छे हमारे सेब सेट हुए हुए हैं। मम्मा कह रहे इसमें एक भी सेब नहीं है। और ये हमारे बीन्स हैं, छोटे छोटे अभी पौधे हैं जो उग रहे हैं, छोटे छोटे बीन्स के जो हमने लगाए थे, ये जो हो रहा है। इस वाले पेड़ में कह रहे हैं कि जो पहले की फ्लावरिंग हुई हुई है वो सेट नहीं हुई हुई है, लेकिन जो अब लास्ट में फ्लावरिंग हुई है वो सेट हो रही है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में फ्लावरिंग हुई उस टाइम पे बारिश नहीं थी, तो शायद इस वजह से ये भी एक कारण रहा होगा कि सेटिंग नहीं हुई है। और इस वाले में भी आप देख सकते हैं सेटिंग हुई हुई, कितना बड़ा हो गया है वो एप्पल, आप देख ही सकते हैं। इस वाला जो हमारा ये वाली वो है ना लंग है, जो हमारा ये सिंगल ये लंग होती हैं, ये एक ये बोलते हैं इसे लंग, ये भी लंग है। तो इसमें सारे नए प्लांटेशन है हमारी और इस वाले पेड़ में सारे सेट हैं, काफ़ी अच्छे सेब हैं। और मतलब ऑलमोस्ट सब में ही सेटिंग अच्छी है और फ्रूट्स अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। आई होप कि आगे भी वेदर जो है वो साथ दे और ये जो हमारे फ्रूट्स हैं ये बड़े हो जाएं और ड्रॉपिंग वगैरह कुछ ना हो और ना ही ओला आए, ताकि हमारे अच्छे से जो है अच्छा सीज़न हो जाए। ये वाले पेड़ में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सेटिंग हुई है। ये हमारी सारी की सारी जो है नई प्लांटेशन है और इसमें अच्छे सेब जो है वो सेट। आप देख सकते हैं हमने सेबों पे जो है वो एंटी हेल नेट्स अभी तक नहीं डाली है। ये आपको जितनी नेट्स नज़र आ रही हैं ये सारे हमारे चेरी के पौधे हैं जिन पे हमने डाली है नेट। तो हम एक्चुअली अभी नहीं डालते हैं सेब पे नेट, जब हम चेरी से उतार देते हैं मिड मई जून में तब हम एप्पल्स पे डालते हैं, कहीं कहीं जहाँ पे हमें लगता है ज़रूरत हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे इस एरिया में हमारे काफ़ी कम जो हैं वो ओले वो आते हैं, इतने ज़्यादा ओले नहीं आते। प्लेसेस हमारे यहाँ पे ओले कम आते हैं, मतलब नहीं आते, इतने सालों से नहीं आए हैं ओले। तो हम बेसिकली सेब पे डालते नहीं हैं और चेरी पे हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि चेरी जब बड़ी हो जाती है तो वो रेड हो जाती है और उसे चिड़िया खा लेती है। तो उसे तो हम बिल्कुल पैक करके सिल के उसे तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। हम चेरी के साथ रिस्क नहीं लेते भैया, उसको चिड़िया खा लेती है, इसीलिए हम उसको बिल्कुल पैक कर देते हैं। ये हमारा शक्करपारे का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे कोरोना के टाइम पे यहाँ से आधा ऑलमोस्ट आधा ही पेड़ था वो गिर गया था, टूट चुका था नीचे। और आई डोंट इवन थिंक सो कि इसमें शक्करपारे है भी इस बारी। शक्करपारे इज़ अ काइंड ऑफ एप्रिकॉट जो काफ़ी मीठा होता है खाने के लिए और मुझे वो अच्छा लगता है। एप्रिकॉट जो ओरिजिनल होता है ना वो कुछ खास लगता नहीं है मुझे। इसमें बहुत कम शक्करपारे हैं, मुझे सिर्फ एक शक्करपारा नज़र आया है समवेयर हेयर जो कि दिखेगा नहीं। शक्करपारे की जो इस बारी मतलब प्रोडक्शन है वो कम ही है, मतलब ओवरऑल रख लें अगर हम पूरे अपने बगीचों में तो काफ़ी कम है हमारी शक्करपारे की प्रोडक्शन। इनफैक्ट जो एप्रिकॉट है वो है फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन शक्करपारे है नहीं और मुझे वही अच्छे लगते हैं। वो है नहीं,
गाइस ये अनार का पेड़ है। पहले ये इतने छोटे छोटे से पेड़ होते थे, अब ये इतने ऊंचे हो गए, बड़े, काफ़ी बड़े हो गए। अब फ्रूट इसमें पता नहीं कौन से सीज़न में लगता है इसमें फ्रूट, इसमें सितंबर अक्टूबर में फ्रूट लगता है। और इसमें ना काफ़ी ब्यूटीफुल से ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन इसकी फ्लावरिंग थोड़ी लेट होती है। गाइस ये है नाशपाती का पेड़, और ये देखिए इसमें छोटी छोटी सी नाशपतियाँ भी सेट हो चुकी है, लगी हुई है, छोटी छोटी सी, अभी तो बहुत ही छोटी है, ये तो जुलाई तक आएगी। और एक ये वाला पेड़ भी है नाशपाती का यहाँ पर, इसमें तो बहुत सारी लगी हुई है। यहाँ देखिए ये सारी सेट हुई है, जितने फ्लावर्स आए सारे सेट हुए। नाशपाती की भी गाइस इस बारी प्रोडक्शन काफ़ी कम है, नहीं है नाशपाती ज़्यादा। मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे है, इसमें पूरा पेड़ ऊपर मुझे खाली नज़र आ रहा है, बाकी तो है ही नहीं नाशपाती, काफ़ी कम है। प्लम के आप देख लो, प्लम भी काफ़ी कम है। ये प्लम का पेड़ है नीचे, ये वाला, और इसमें भी मुझे प्लम नज़र नहीं आ रहे हैं। प्लम की भी प्रोडक्शन काफ़ी कम है इस बार। होता पता क्या है, एक्चुअली 1 साल 2 साल बम्पर प्रोडक्शन होगी, लेकिन फिर वो हर साल के लिए ना मेंटेन नहीं रहता। अब वो तो ऑब्वियस है कि 1 साल अच्छी होएगी तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम, ऐसा होता रहता है। तो वैसे ही इस बारी हमारी, पिछले साल हमारे सेब नहीं थे, तो इस साल थोड़े सेब ठीक है विद गॉड ग्रेस, बट इस साल हमारे प्लम नहीं है, ना ही नाशपाती है। इतने सालों से जो ये स्टोन फ्रूट्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, बट इस बार नहीं है, क्योंकि रिजनोवेट होने के लिए भी टाइम लगता है प्लांट्स को। अब हर साल तो फ्रूट नहीं दे सकते, वही हिसाब है, इस बार भी नहीं है, कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है मगर कम है। लेकिन चेरी पिछली बार थोड़ी कम थी, इस बार चेरी अच्छी है। तो देखते हैं कैसा कैसा होता है। अगर वेदर ठीक रहा आगे तक चलते चलते, जब तक इनका पिकिंग टाइम नहीं आता तब तक अगर वेदर ने साथ दिया तो काफ़ी अच्छे से हमारे चेरी का सीज़न हो जाएगा, और सारे स्टोन फ्रूट्स का भी और सेब का भी। सो होप सो कि अच्छा रहे। कहीं कहीं अभी फ्लावरिंग हुई है और कहीं कहीं ऑलमोस्ट सेटिंग भी हो चुकी है। तो इसका रीज़न कोई स्पेसिफिक रीज़न मैं कह नहीं सकती, क्या पता शायद पॉलिनेशन की वजह से भी हो इस तरीके का, कि कहीं पे जल्दी हो गई हो फ्लावरिंग और कहीं लेट हो रही है। पर पॉलिनेशन तो फूल पे होती है ना, पता नहीं, पॉलिनेशन नहीं हो सकता फिर एक रीज़न, पता नहीं। शायद ऑल्टीट्यूड भी मैटर करता है, कि वो वाला थोड़ा, ये वाला थोड़ा हाइट पे होगा और वो हल्का सा नीचे है, सिर्फ इतना सा फ़र्क होगा गाइस, मतलब 1-2 फुट का, कि वो सिर्फ 1-2 फुट नीचे और ये सिर्फ 1-2 फुट ऊपर है। और ये इस वाले उसमें भी है और इस वाले ऊपर वाले में भी यही है सेम, कि जो 1-2 फुट नीचे वाले पेड़ हैं उसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और सेटिंग भी हो चुकी है, लेकिन जो 1-2 फुट ऊपर वाले पेड़ हैं उसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है होनी, तो सेटिंग भी उस अकॉर्डिंग थोड़ी लेट ही होगी। मैं आपको अपनी नारंगी का पेड़ भी दिखाती हूँ, बट नारंगियाँ तो इसमें ऑरेंज का क्या सीज़न होता है, विंटर्स का, तो विंटर्स में आ चुके हैं, हम उसे खा चुके हैं, और अभी हमारा नारंगी का पेड़ खाली पड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला पेड़ हमारा बादाम का पेड़ हुआ करता था, काफ़ी ह्यूज और काफ़ी पुराना पेड़ था ये हमारा बादाम का, लेकिन ये सूख गया तो हमें इसे काटना पड़ा। ये बिल्कुल ही सूख गया था तो फिर इसे काट ही दिया हमने, और ये ऐसा पड़ा है अब यहाँ पे। तो गाइज़ ये है हमारा नारंगी का पेड़, और इसमें आप देख सकते हैं कि वाइट कलर के फ्लावर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। फ्लावरिंग इसमें अभी बंद है, बड्स अभी खुलेंगे तो फ्लावरिंग इसकी पूरी होएगी अच्छे तरीके से। फ्रूट इसका काफ़ी लेट आता है, दिसंबर जनवरी तक। जितना आप नारंगी को मतलब लॉन्ग टाइम तक पेड़ पे रखोगे, और जब विंटर्स में बर्फ़ पड़ती है, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना नारंगी के ऊपर, उतनी ज़्यादा मीठी जो है हमारी नारंगी होती है। अगर आप जल्दी से तोड़ दोगे, जैसे दिसंबर में, उतनी कहाँ, मतलब ठंड तो होती है बट इतने एक्सट्रीम वेदर्स नहीं होते, और उस टाइम ठंड होनी स्टार्ट ही हुई होती है, तो उस टाइम इतनी मीठी नहीं होती है नारंगी हमारी। अगर आप उसको जैन एंड फेब तक रखते हो और फिर तब तोड़ते हो, क्योंकि तब तक तो स्नोफॉल वगैरह भी हो जाता है। जितना ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में हमारी नारंगी रहेगी, जितनी ज़्यादा ठंड उस पर पड़ेगी, उतनी ज़्यादा मीठी जो है नारंगी होती है। तो हम रखते हैं, हम ऑलमोस्ट जैन एंड फेब्रुअरी स्टार्टिंग तक तोड़ते हैं, तो हमारी नारंगी काफ़ी मीठी होती है।
पिछले साल हमारी नारंगी की काफ़ी प्रोडक्शन थी, मतलब काफ़ी नारंगियाँ निकली हमारी इस साल, मतलब इस साल जान में। बट इस बार ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ये देख सकते हैं। ये है छोटा सा शक्करपारा जो कि मैं तोड़ के ले आई हूँ, अभी बड़ा नहीं होने दिया। अभी इसमें कुछ टेस्ट भी नहीं है, ना ये खट्टा है ना ये मीठा है, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो ये काफ़ी मीठे होते हैं खाने में शक्करपारे, और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली। एप्रिकॉट से ज़्यादा मैं इनको प्रेफर करती हूँ क्योंकि एप्रिकॉट मुझे अच्छा नहीं लगता। गाइस ये है हमारा कीवी का जंजाल, कीवी का पेड़ है ये हमारा। और कीवी हमेशा, कीवी का पेड़ जो है वो कभी लंबा नहीं होता। कीवी का इज़ अ क्लाइंबर, वो क्लाइंब करता है नीचे, मतलब क्रॉलर्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं, तो ये क्लाइंब करता है। इसके लिए एक नेट जाल जैसा बनाना पड़ता है और कीवी उसमें उगती है। तो ये हमारा कीवी का पेड़ है। चिड़िया ने ऑलरेडी चेरी पे जो है वार करना स्टार्ट कर दिया है, अभी तो हरी ही है फिर भी खाने शुरू कर दिया चेरी। हमने पकड़ के भी लाई थी, जब हमारी नेट हमने सिल दी थी ना, चेरी में सिल दी थी और हमारी चेरी जो है वो रेड हो गई थी उस टाइम के लिए। तो उसके अंदर गलती से कहीं से होल रह गया होगा या कुछ रह गया होगा, और उसके अंदर ना एक चिड़िया घुस गई थी और फिर ना वो निकल नहीं पा रही थी उससे बाहर, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही थी निकलने के लिए। तो हमने उसे अंदर जाके पकड़ा था कि आई गेस वो नीचे आ गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, और हमने उसे पकड़ लिया था और पकड़ के हम उसे हाथ में लेके घूम रहे थे, फिर हमने उसे छोड़ दिया था ऑब्वियसली। पर ऐसा ऐसा होता है। गाइस अब देख सकते हैं कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये है हमारी नारंगी का पेड़। ये भी, इसमें भी काफ़ी टहनियाँ ऊपर सूख चुके हैं क्योंकि ये बहुत पुराना पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा साल से हो चुके हैं। मतलब जब से मैं छोटी हूँ, मतलब बहुत छोटी, तब से देखती आ रही हूँ इस पेड़ को, और ये हमेशा से ऐसा ही है। हमेशा से हमको ये नारंगियाँ देता ही है हर साल, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा, पर यही है हमारी नारंगी का साथ। गाइस ये है आड़ू का पेड़। आड़ू माने पीचेस। ये है हमारी पीच का पेड़। पीचेस भी हमने लगाई हुई है। कुछ पीचेस होती है ब्रश वाली और कुछ होती है बिना ब्रश वाली। ब्रश मतलब उन पे हेयर होते हैं, और बिना ब्रश वाली मतलब उस पर हेयर्स नहीं होते, मतलब वो बिल्कुल स्मूथ होती है। तो वो है हमारा पीचेस। ये देखिए गाइस, चेरी के गुच्छे लटके हुए हैं हमारे पेड़ पे। चेरी मुझे बहुत पसंद है, ये ना गुच्छों में लगती है, मतलब 5-6 चेरी साथ में गुच्छे में खाएंगे, मज़ा भी आएगा। वाली चेरी आप देख सकते हैं, इसमें अभी फूल ही लटके हुए हैं, मतलब चेरी भी लग चुकी है बट फूल ही लटके हुए हैं क्योंकि ये थोड़ी लेट वैरायटी की चेरी है। आई गेस ये मर्चेंट है या ड्यूरोनेरा है ये वाला पेड़, और ड्यूरोनेरा है, ये ड्यूरोनेरा चेरी की वैरायटी है। और ये वाली जो चेरी है मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दिन में देखी थी, ये काफ़ी बड़ी सी थी वो, आई डोंट नो वो कहाँ। ये देखिए, ये जो है हमारी चेरी, ये है स्टेला, और अभी ये ग्रीन है, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है। जब तो ये मतलब फुल साइज़ में आती है पिकिंग के लिए, ये इट्स द साइज़ ऑफ अ प्लम, दिस बिग, बहुत बड़ी हो जाती है ये, और ये काफ़ी लेट आती है, जून में ये आती है, जून फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट इसे निकालते हैं क्योंकि इसे टाइम लगता है पकने में भी। काफ़ी लेट वैरायटी है ये, स्टेला इसका नाम है चेरी का, और ये लेट आती है और मतलब बहुत बड़ी होती है साइज़ में। इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो जो ड्यूरोनेरा और मर्चेंट है, मेको ड्यूरोनेरा ही सबसे टेस्टी लगती है खाने में। इट्स लाइक ब्लड रेड कलर, बिल्कुल ब्लड रेड होती है, और इतनी छोटी भी नहीं होती है, इतनी तो एटलीस्ट मतलब होती ही है ड्यूरोनेरा और मर्चेंट भी, तो वो काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। मतलब स्टेला मतलब बड़ी काफ़ी होती है पर इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। इट्स लाइक तब तक बारिशें वगैरह हो जाती है, मतलब हो ही जाती है, मई एंड जून स्टार्टिंग में थोड़ी बारिशें हो ही जाती है, तो बारिश से जो है हमारी चेरी वो ख़राब हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं अगर बारिश हमारी चेरी पे हो जाए। तो मर्चेंट और जो ड्यूरोनेरा है और एक रेड हार्ट भी चेरी है, वो हार्ट शेप की होती है, बहुत टेस्टी होती है वो भी खाने में, पर वो देखने में भी बहुत सुंदर होती है क्योंकि वो हार्ट शेप की होती है, लिटरली हार्ट।
तो अच्छी है, होती है वो, टेस्टी होती है खाने में। तो ये ड्यूरनेरा और मर्चेंट और ये जो हमारी ब्लैक हार्ट है, ब्लैक हार्ट नहीं, ब्लैक हार्ट तो प्लम है। कौन सा हार्ट है? हार्ट है एक, हार्ट चेरी, ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट, हाँ ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट, हाँ चेरी, ब्लैक हार्ट। ये चेरीज जो है ये जल्दी आ जाती है, मतलब इनका पिकिंग टाइम है मई, मतलब मिडिल ऑफ मई, और मिडिल ऑफ मई से स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो हमारी चेरी का सीज़न है मिडिल ऑफ मई टू एंड ऑफ मई। तो ये हमारी जो हम जल्दी प्लग कर लेते हैं, इस पर जो है बारिश नहीं आती है, तो इस पर कीड़े पड़ने का भी इतना डर नहीं रहता है। लेकिन जो हमारी स्टेला होती है ये आती है जून स्टार्टिंग में, तो इसमें कीड़े पड़ने का बहुत डर होता है, क्योंकि तब तक बारिश हो जाती है और हमें मोस्टली इसे तरपाल से ढकना पड़ता है पेड़ को। इतना ह्यूज पेड़ है ये, और इस पर तरपाल डालना इज़ अ टास्क। तो घर के नज़दीक ही तभी हमने रखा है ये चेरी का सिस्टम, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें मेंटेन करना अगर ये दूर हो, क्योंकि बल्क में लगती है ना, तो फिर इनकी मेंटेनेंस और इनको संभालना काफ़ी टास्क हो जाता है अगर हमें से दूर हो, मतलब घर से दूर हो अगर चेरी का बगीचा। तो हमारे तो घर के नज़दीक ही है सारा चेरी का, सो ऐसा ऐसा होता है। पेड़ आप देख रहे हैं गाइस, ये हमारा बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना, और बेचारे अब ये सूख रहे हैं क्योंकि पुराने हो चुके हैं बहुत। पहले के जो पेड़ होते थे, ये देख सकते हैं आप कितना ऊंचा पेड़ है, सेब का पेड़ है ये, और इस साल ये बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल सूख गया, इसमें एक पत्ती तक नहीं आई है इस बारी, नॉट इवन अ सिंगल लीफ, और ये बिल्कुल ही सूख चुका है। ये पेड़ मतलब अकेले ही 60-70 पेटी हमको सेब के दे देते थे उस टाइम पे, अकेले ही एक एक पेड़ से। तो इतने बड़े बड़े ह्यूज पेड़ थे, और मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे फल देने वाले पेड़, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट इनसे निकलता था और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो ये देखो, ये है अब के पेड़ तो इतने इतने से पर चलो फ्रूट तो ये भी देते ही हैं, हाई डेंसिटी जो बगीचा लोग रेडी कर रहे हैं, हमने तो फ़िलहाल नहीं किया है। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे कि पहले, ये देखो ये भी पुराना ही पेड़ है, इतना ऊंचा पेड़ है सेब का। अब कहाँ होते इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, अब नहीं होते, ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, ये देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े पेड़। अब नहीं, अब तो ये देखो बेचारे अपना दम छोड़ दिया इन्होंने, सूख गए बिल्कुल। तो गाइस आपकी नॉलेज के लिए आपको पता भी होगा, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जहाँ पे सेब उगाया गया था वो कोटगढ़ ही था। कोटगढ़ में जो हमारी विद्या स्टोक्स जी हैं, उनके फादर वो लेके आए थे, श्री सत्यानंद स्टोक्स जी थे, वो लेके आए थे इटली से यहाँ पे सेब के बगीचे, मतलब सेब के पेड़। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सेब के पेड़ जो है वो लगाने स्टार्ट किए थे, और सबसे पहले हिमाचल में कोटगढ़ में ही सेब की जो पैदावार है वो शुरू हुई थी। तो उस टाइम से लेकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पापा वगैरह कहते हैं कि जब वो लोग छोटे थे तो मतलब वो लोग लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी उस टाइम सेब की, और उस टाइम वैल्यू कुछ नहीं थी सेब की, उस टाइम बिकता नहीं था सेब, लेकिन जो प्रोडक्शन थी, क्वांटिटी थी, वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अब। वो ही जो पुराने बगीचे हैं वो अब सूख चुके हैं, मतलब वो पेड़ उतने किस टाइम लगाए थे वो तब से लेकर अब वो सूख रहे हैं, और लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं नए पेड़ लगाना। तो इट विल टेक टाइम। अगर लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया होता विद, मतलब जैसे तुम उसके फसल ले रहे हो, उस टाइम तो बहुत होते थे ना, तो किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं होगा कि शायद ऐसा भी होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सेब की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी। आज की डेट में सेब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे आप सभी को पता भी है। तो अब लोग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस पेड़ तो उसी की गति से बढ़ेंगे अपने स्लो मोशन में, तो बस हो रहा है। वैसे तो काफ़ी टेक्निक सब आ चुकी है, हाई डेंसिटी बगीचा हो चुका है, मतलब वो फटाफट से फ्रूट दे देते हैं पेड़, और लेकिन इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। जो ये हाई डेंसिटी वाले पौधे हैं, इनकी ना हाइट ज़्यादा है ना इनकी लाइफ ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होते पेड़ और ज़्यादा लंबे भी नहीं चलते, मतलब लाइफ कम है इनकी। बट ये है कि जल्दी फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं। लाइफ से क्या करना है ना, उतने में तो हम दूसरा वो प्लांट कर लेंगे, अब तो हमें सीख मिल गई है। पर चलो ऐसा ऐसा होता था उस टाइम, बहुत बहुत सेब होते थे, बहुत ज़्यादा, बट अब तो बहुत ही कम। हमारे यहाँ पे
कोटगढ़ में जो है अब सेब की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो चुकी है। मतलब यहाँ पे जो पुराने पेड़ है किसी के पास तो उसमें है ज़्यादा, नहीं तो लोग अब लगा रहे हैं यहाँ पे बगीचे, अब ग्रो होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब जो हमारी जनरेशन है, शायद हमारे लिए वो हो कि मतलब प्रॉपर बगीचा बन के आएगा, क्योंकि जो हमारे मम्मा पापा है वो तो अब मेहनत करके बगीचा लगा रहे हैं। तो ऐसी बात है। बाकी बस यही है, अच्छा चल रहा है ज़िंदगी। शक्करपारे का पेड़ है इतना बड़ा, और ये इस बारी बिल्कुल खाली है। मतलब 2-3 दाने दिखते हैं, बहुत ही कम शक्करपारे है इसमें भी। और एक ये वाला भी पेड़ है, ये भी आप देख सकते हैं कितना ह्यूज पेड़ है, और ये भी खाली है इस बारी। इनफैक्ट जो ये वाला पेड़ है ना यहाँ पे शक्करपारे का, इसमें फिर भी है, मतलब लगे हुए ठीक ठाक लगे हुए इस वाले में। लेकिन जो ये पूरी रो है ना, ये एक ही रो में है ये सारा, इसमें है ही नहीं। और नाशपाती भी है वहाँ पे परे, उसमें भी नहीं है बिल्कुल भी नाशपातियाँ। तो ये पता नहीं क्या होता है, एक साल लगते हैं एक साल नहीं लगते। इट इज़ अ मैटर ऑफ वेदर कंडीशंस भी हो सकता है, और ना टर्न बाई टर्न लगते हैं शायद से। ये पता नहीं किस चीज़ का, ये क्या है मामा लगाया हुआ, मूली, इसमें ये खून, ये है छुंगरू जैसे अंदर। गाइस ये है मूली। ये हमारे जो हमारे यहाँ पे नेपाली आंटी और अंकल काम करते हैं, ये उन्होंने लगाई हुई है। देखो मामा ने पट भी दी, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक जाके। उनकी मूली पट दी मम्मा ने एक। ये देखिए, अभी तो ये फ्रेश ही लगी हुई है, आप मत पटो इनकी मूलियाँ। देखो इतनी छोटी छोटी है, अभी लगी ही नहीं है। अब इनको दोबारा उगाना पड़ेगा, मम्मा ने बेले ही तोड़ दी है। ये ना विंटर्स में रेडी होती है फुल, मतलब मोटी हो जाती है बिल्कुल विंटर्स में। अभी तो ये बिल्कुल छोटी है। ये यहाँ पे हमारे गांव की एक आंटी है, उनका बगीचा है सामने को। हमारी ये लास्ट लंग है, इसके नीचे वाली भी है हमारी, इसके नीचे 2 लंग हमारी और है अभी। और फिर वहाँ से रास्ता है नीचे, और रास्ते से नीचे हमारा ख़त्म। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये सेब की कलम करी हुई है, और आप देख सकते हैं कितनी सी है, और इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। सेब भी लग सकते हैं इसमें, वैसे तो इतना छोटा सा है। ये ग्राफ्टिंग करी हुई है, देखो स्टेम ग्राफ्टिंग करी हुई है। ये विंटर्स में करती थी, और चल पड़ी है हमारी सारी की सारी ग्राफ्टिंग हमने जितनी करी है, विद गॉड्स ग्रेस, थैंक गॉड चल पड़े हैं। तो क्योंकि मतलब ये एक पर्टिकुलर इंसान है जो हमारे गांव में करते हैं, वैसे तो कोई भी कर सकता है, बट कहते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में वो बात होती है कि वो कुछ भी लगा दे वो चल पड़ता है। तो वो है एक अंकल, वो हमेशा मतलब सबकी वही करते हैं ग्राफ्टिंग। कहते हैं कि कुछ लोगों के हाथ से वो जो मर्जी लगाएं वो लगता ही लगता है, उनके हाथ में कुछ जादू होता है। तो हमारे घर में किसी के हाथ में जादू नहीं है, तो हमने उन अंकल को बुलाया था, उन्होंने हमारे लिए कलमें करी, और सारी कलमें चल पड़ी, थैंक गॉड। गाइस ये है हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स, मतलब जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं हमारे नेपाली अंकल आंटी, उनके लिए ये हमने क्वार्टर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ पे एक साइड वॉशरूम है, और उधर को उनके रूम्स वगैरह हैं। आजकल ये ज़रा शांताराम अंकल की लैंग्वेज में मदहोश हैं तो काफ़ी दिन हो चुके हैं इन्हें मदहोश हुए, ये होश में ही नहीं आ रहे 8-10 दिन ये ऐसे ही रहते हैं, इन्हें पता नहीं क्या है। पर चलो क्या कर सकते हैं, इनकी अपनी कमाई है, जैसे मर्जी उड़ाएं, हमें क्या। पर ये बात है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, इन्हें अपना काम करना होता है, ये हमेशा मदहोश हो जाते हैं तभी मदहोशी की हालत में होते हैं। शांताराम अंकल है हमारे, बहुत शायराना किस्म के इंसान। वो आज शादी में ज़रा बिज़ी हैं हुए, वरना वो भी अपनी मदहोशी का आलम शायरी में दे सुनाते हैं हमें। गाइस गर्मियों में ये हमारा स्पॉट होता है रिलैक्स करने के लिए। पूरे दिन भर के बाद यहाँ पे सबसे पहले छाया आती है, और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है,
ऐसे ही हम यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। काफ़ी खुला सा एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक सफ़ेदे का पेड़ है सामने, जिसकी वजह से यहाँ पे जल्दी छाया जाती है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। बहुत मज़ा आता है यहाँ बैठने में। तो गाइज़ ये था हमारा खेतों का रिव्यू कि कितनी सेटिंग है, कितने फ्रूट है, कितने नहीं हैं, और क्या क्या फ्रूट्स हमारे पास है। और हमारे पास एक जो पानी फल भी है, परसिमन का भी पेड़ है, वो घर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन वो फ्रूट्स थोड़े लेट आते हैं। उसमें भी ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन वो थोड़ी लेट होती है उसकी फ्लावरिंग। तो जब उसकी फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मोस्टली जब हमारे क्या बोलते हैं, सितंबर नहीं, हाँ जून जुलाई में, तब उसके फ्रूट जो है वो ग्रीन होते हैं देखने में वो। और उस टाइम इतनी ड्रॉपिंग होती है ना, वहाँ पे तो छत पे, मेरे तो रूम के बिल्कुल साथ है उसका पेड़, तो वो टप 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 इतने गिरते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है। बट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली, और अच्छा है। तो गाइज़ ये था हमारे बगीचे का एक छोटा सा टूर जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है आज। अपने घर के पास ही करवा दिया, क्योंकि हमारे घर के पास ही बगीचा जो है नज़दीक में, वहीं पे जा सकी। कल तो हमने वापस जाना है शिमला। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो मैंने थोड़ी बहुत अपनी जो मेरे को पर्सनली नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करी, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज है तो प्लीज़ आप भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और बहुत नोटिसेबली दिख रहा है कि कुछ लोग, बहुत लोग जो ऐसे हैं जो देख रहे हैं वीडियोस को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। आप लाइक ही नहीं करते हैं, व्यू तो आप दे देते हैं लेकिन आप लाइक करते नहीं हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।